देश का एक एक हिंदू, एक एक सनातनी, एक एक परम धार्मिक ये चाहता है कि उसकी गौ माता की रक्षा हो, सम्मान हो, उसके प्राण और प्रतिष्ठा दोनों बचे रहें। लेकिन गजब की बात है कि जिस देश में लोकतंत्र जारी हो गया हो, एक एक व्यक्ति के वोट से सरकारें बनती हो, वहाँ पर हमारा ही वोट लेकर के, माने हम हिंदुओं का, सनातनियों का वोट लेकर जो पार्टी सत्ता में आती है, वही अभी तक का यही अनुभव है कि वही हमारी माँ को काट काट करके, बोटी बोटी करके डॉलर के लिए बेचती है। गलत कह रहे हो तो टोक दो। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं महाराज। बताइए, आज़ादी के 78 साल से ज़्यादा समय बीत गया, 78 साल में अभी तक गौ माता की हत्या को बंद करने का ये लोग कानून पारित नहीं कर पाए। आप में से कुछ लोगों का धीरज खत्म हुआ, आपने इस पार्टी को ठुकराया, इस पार्टी को ठुकराया, उस नेता को ठुकराया, करते कराते फिर आपके बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे हम हैं आपके हितैषी, हमसे प्योर कोई नहीं है। तो आप लोगों ने बाकी पार्टियों को छोड़ कर उनको अपना लिया। अब उनके भी 10-12 साल हो गए कि नहीं हो गए? बहुत से इसमें होंगे लोग, हमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनके भी 10-12 साल हो गए। अब 10-12 साल में उन्होंने भी गौ माता की सुध नहीं ली। सुध लेना तो दूर, उनके समय में गौ मांस का निर्यात और देश से बढ़ गया, पहले जितना था उससे कई गुना बढ़ गया। अब पूरे विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक अगर कोई है तो उसके बाद हम ही आते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आ गया जो गौ मांस निर्यात में सबसे आगे अव्वल है। बताइए, ये हिंदुओं का देश है जिसमें सबसे बड़ा व्यापार गौ मांस का हो रहा है। देश के हिंदुओं को शर्म आती है, संकोच होता है कि हम किस देश में रह रहे हैं। आज हम गौरव से भर करके ये कह नहीं सकते कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। कह सकते हो? ये कह नहीं पा रहे हैं हम लोग। क्या ये एक हिंदू के लिए अच्छा है? क्या हम किसी दूसरे धर्म के देश में रह रहे हैं? तो ऐसी परिस्थिति में ये निश्चय आप हिंदुओं को करना ही होगा कि आपको किसी भी दशा में गौ रक्षा करनी है।